हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में सीरियल अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था कि उस जवान ख़ानदान में कितने सारे लोग सडनली आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, तो उसी का कंटिन्यूएशन आज रहेगा। तो आज के शुरुआत में अश्विनी बोलेगी कि आपको शिवानी से बात करनी है ना, हम शिवानी को बुलाते हैं, इसके लिए आपको पूरे परिवार पे कीचड़ उछालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अश्विनी के हस्बैंड उसको डांट देते हैं और बोलते हैं कि चुप रहिए, मैं अभी बुलाती हूँ। और शिवानी उधर से आ जाती है और पूछने लगती है ये सब क्या लगा के रखा हुआ और ये लोग कौन हैं। तो यहाँ पे काकू आके सामने बोलती है कि पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट के अब तुम हमसे पूछ रही हो कि क्या हुआ है। बीच में पाकी की सासू माँ आके पूछती है कि क्या हो रहा है ये सब। तो काकू सब कुछ सही सीधा सीधा बता देती है। तो शिवानी बोलती है मैं तो इन लोगों को जानती भी नहीं हूँ, ये सब झूठ है। तो अमय की वाइफ सामने आके बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझे नहीं जानती पर तुम मेरे हस्बैंड को तो जानती हो, अमय गुप्ते। तो शिवानी कहती है क्यों मजाक उड़ा रही हो, अमय तो शादीशुदा है ही नहीं, वो तो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अमय की वाइफ उनको एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि अगर हम झूठा है तो फिर ये क्या है, और उसमें शादी का फ़ोटो होता है दोनों का। उसके बाद अमय की वाइफ के गले में एक पेंडेंट दिखती है जो शिवानी ने अमय को दिया था, और वो बोलने लगती है कि ये नहीं हो सकता ऐसे, वो डर जाती है थोड़ी सी। और बहुत कुछ बातचीत करते हैं वो लेडीज़, लेकिन उनमें से एक लेडीज़ बोलती हैं कि इसकी हरकतों के लिए तो इसका मुंह काला करके इसको चौराहे पे छोड़ देना चाहिए। और वहाँ पे इंक फेंकने ही वाली होती है कि सही हाथ पकड़ लेती है और फेंकने से रोक देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुआ पे ऐसे काम करने की। तो अमय की वाइफ बीच में आके बोलती है कि कौन है तू और हमारे बीच में क्यों आ रही है। तो शिव सही जवाब देती है कि मैंने तुम लोगों की सारी बातें वहाँ पर खड़े होकर सुन ली है, अब मैं जो बोलूँगी वो तुम सुनोगी। रानी कहती है कि तू देखना ये लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, तू इनको सच्चाई बता, तू तो हमें से मिली है ना। तो काकू बोलती है कि यही देखना बाकी रह गया था कि ये जंगली मुर्गी भी यही सब में है। तो पाकी बीच में बोलती है कि सही घर के बड़े बात कर रहे हैं ना, तुम्हें इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सही बोलती है कि यहाँ के घर के बड़े लोग सारे लोग चुपचाप बुआ की बेइज्जती होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन मुझे तो बात करना होगा ना। वाले एक के बाद एक सही को बोलने लगते हैं कि शिवानी की ही गलती होगी, तभी तो ये लोग यहाँ पे आए हैं। पत्नी बोलती है कि ये सारी गलती ये शिवानी की ही है। सही बोलती है आपका पति क्या छोड़ दूध पीता बच्चा है जिसको तोहफी दिया और वो फंस गया। तो सही फिर उसके पति की गलतियां गिनवाने लगती है कि तुम्हारा भोला वाला पति ने शिवानी बुआ को पटाया है, उससे झूठा नाटक किया है, उनसे शादी करने का प्लानिंग भी कर रहा है और उनसे पैसे भी लिए हैं। और इसके बाद सही बोलती है कि अगर इस वक्त कोई भी माफ़ी मिलने जो लायक है तो वो मेरी शिवानी बुआ है। आप जाके अपने घर पे अपने पति को पूछिए जो वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता है, जो वो फ़ोन यूज़ करता है, आज मेरी बुआ को मिलने आया था, वो सब वो क्यों कर रहा है। और ये सब सुनने के बाद घर जाने के बाद क्या आप उसे छोड़ देंगी। तो अमय की बहन बीच में बोलती है कि इन सब का एक ही इलाज है कि शिवानी मेरी भाभी से माफ़ी मांगे और यहाँ पे ही मैटर को ख़त्म करे। तो सही बार बार यही बात बोलती है कि मेरी बुआ किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके पति को ही माफ़ी मांगनी होगी। इसके बाद ऑलरेडी विराट वहाँ पे मौजूद होता है, वो सब कुछ सुनता रहता है और देखता है कि सही कैसे हैंडल कर रही है सिचुएशन को। और सही फिर लास्ट में बोलती है कि मैं गढ़चिरौली की लड़की हूँ, गढ़चिरौली की लड़कियाँ पीछे नहीं हटती हैं, और अगर मैं अपने पे उतर गई तो फिर आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। सीधा सीधा अपने पति को समझाइए, मेरी बुआ पे मत आइए। और उसके बाद में वो औरतें बोलती हैं कि क्या करोगी, नहीं तो क्या करोगी बोलो। तो कहती है कि देखिए आपके पीछे सीनियर एसीपी हैं जो कि पुलिस में हैं, और आपके पति ने जो फ्रॉड किया है उसके बदले में वो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। और ये विराट से भी पूछती है क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो विराट कहता है कि हाँ मैं अभी ही उनको गिरफ्तार कर सकता हूँ, और वो औरतें थोड़ी सी डर जाती हैं। फिर विराट भी बोलता है कि आप लोग आपके भाई की और आपके पति की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरी बुआ पे ऐसा किया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, कल सुबह ही वो जेल में रहेगा।
और ऐसा सबक सिखाऊंगा उसको कि कभी किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का तो क्या, वो लड़की के बारे में सोचेगा ही नहीं। और उनकी बुआ बोलती हैं कि अमय की बहन बोलती है कि वहिनी चलो यहाँ से, तो सई बोलती है अगर आज के बाद यहाँ पे आए तो मुजरिम के साथ देने के जुर्म में आप लोगों को भी अंदर करवा दूंगी, समझ गए ना। तो बोलते हैं हाँ समझ गए, और वहाँ से निकलने लगते हैं। और साथ में कहती है कि अमय को इन सब के बारे में मत बताना, और वो औरतें बोलती हैं कि नहीं बताएंगे। और विराट के पापा बोलते हैं कि इधर से गलती हो या इधर से गलती हो, असर तो एक ही पे पड़ता है। तो सही बोलती है हाँ सही बोल रहे हैं, अब मामले को रफा दफा कर दीजिए, क्योंकि समाज से पहले तो घर के लोगों के पर्दे, आंखों के पर्दे निकालने चाहिए। और कहती है कि इतना कुछ सुन लिया समझ लिया, फिर भी आपको लगता है कि शिवानी बुआ की ही गलती है। दुनिया से तो लड़ भी ले, अपने घर वालों से कोई कैसे लड़े जो बात बात पे दुश्मन बन जाते हैं। और कहती है कि आप अमय को इमीडिएटली गिरफ्तार मत कीजिएगा, और शिवानी बुआ को बेकसूर कराने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। घर के लोगों के आंखों पे पड़ा पर्दा भी मैं ही हटाऊंगी। और शिवानी कंटिन्यूसली रोती रहती है। तो सही कहती है ये वक्त रोने का नहीं है, रुलाने का है। जो लोग सोचते हैं कि गलती सिर्फ लड़की की ही होती है। तो शिवानी कहती है कि थैंक यू सही, एक तो ये है जिसने मेरे को सपोर्ट किया है, वरना ये घर वाले तो हमेशा मेरे ही अगेंस्ट होते हैं। पर आज के बाद मैं कोई बेइज्जती नहीं सहूँगी। तो विराट भी कहता है बुआ मैं भी आपके साथ हूँ। तो विराट के पापा वहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब तुम विराट की भी जवाब दोगी। तो सही बोलती है आप तो चुप ही रहिए बाबा। तो विराट कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं हुआ बात करने का। तो सही कहती है आपकी कैसे हिम्मत हुई मुझे ऐसे बोलने की, जिसकी खुद की कोई हिम्मत नहीं है अपनी बहन को बेइज्जत होता हुआ देख कुछ बोलने की। इतनी देर से आप चुप ही थे ना, तो थोड़ी देर और चुप ही रहिए। तो काकू कहती है ये देखना बाकी रह गया था, बाप की बेइज्जती हो रही है और बेटा खड़े खड़े देख रहा है, और नहीं देखा जाता मुझसे। बाकी बीच में वापस से बोलती है कि कोई सलीका होता है बड़ों से बात करने का, लेकिन यहाँ के लोगों को शायद से फ़र्क नहीं पड़ता अब। तो सही बोलती है बुआ जी के पास जाके कि बुआ जी अब टेंशन मत लीजिए, अमय को तो सबक मैं सिखाऊंगी। अश्विनी आगे से आके बोलती है कि सबक सिखाओगी तुम, ज़रूर सिखाओगी, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ इसमें। बुआ जी को सही अपने रूम में लेके जाती है, और काकू कहती है कि विराट तुम रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद में सही शिवानी को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि अगर कोई आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और सही बोलती है कि बुआ आप नहीं रोएंगे अब जो भी। और अमय का फ़ोन आता है उतने टाइम पे, वो कहती है आप इस धोखेबाज से बात नहीं करेंगे, अब जो करना होगा मैं ही करूँगी। और सही उसका नंबर से अपने फ़ोन में सेव कर लेती है। और आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती है। और आज के एपिसोड में